हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 5.7। ठीक है, तो देखो FeH2O6 3 प्लस इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वेयर एज FeCN6 3 माइनस इज वीकली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो देखो सॉल्यूशन में हमारे पास जो पहला कंपाउंड है उसका नाम है FeH2O6 3 प्लस। ठीक है, तो देखो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो Fe है आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, तो Fe3 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन और 3d5, इसका मतलब कि d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3d 4s और 4p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लिगैंड है H2O, तो H2O इज़ अ वीक लिगैंड। H2O इज़ अ वीक लिगैंड। अगर ये वीक लिगैंड है तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। ठीक है, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। अगर कोई पेयरिंग नहीं होगी तो एम्प्टी ऑर्बिटल सिर्फ 4s और 4p है। तो जो लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 4p और 4s ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4s और 4p ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5। अब जो लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ग्रीन से शो करेंगे। 6 लिगैंड्स हैं तो हमें चाहिए 6 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, OsP3D2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक, sp3d2। तो इसका मतलब कि देखो इसका शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स FeH2O6 और 3 प्लस। ठीक है, इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब सेकंड कंपाउंड था हमारे पास FeCN6 3 माइनस। तो देखो यहाँ पे नाउ FeCN6 3 माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो Fe3 है उसका Fe है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d5। ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो चुका है। तो Fe3, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को हम फिन करेंगे d ऑर्बिटल में। तो ये हमारे पास है 3d ऑर्बिटल, 4s 4p और 5d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है 3d 4s 4p और 4d। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो लिगैंड है Cn माइनस, तो Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी तो देखो यहाँ पे आगे हम 3d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेंगे।
ठीक, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 पेयर हो गए, एक अनपेयर्ड है। अब जो लिगैंड है Cn माइनस, उसके और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ऑक्यूपाई करेंगे 6 ऑर्बिटल्स को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया है D2sp3। ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ड्यू टू, तो यहाँ पे देखो Fe6 3 माइनस इज वीकली पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो हमारे पास FeS2O6 में देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे FeCN6 में सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसलिए ये FeCN6 वीकली पैरामैग्नेटिक है और FeS2O6 3 प्लस ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। समझ में आया?